अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सबक के क्विज़ के साथ। आज का सबक है मुसल्लस, जिसे ट्रायंगल कहते हैं, और ये सबक इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम है। इस सबक में से बहुत से सवालात आपको पूछे जाएंगे। अज़ीज़ तुलबन, क्विज़ के शराइत हस्बे मामूल हैं। हर एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक सही जवाब होगा और 3 गलत। आपको सही जवाब का इंतखाब करना है और अपनी कॉपी में जवाब को लिख लेना है। अपना स्कोर मालूम करना है। हर सही जवाब के लिए 10 मार्क्स और हर गलत जवाब के लिए -5 मार्क्स दिए गए हैं। इस तरीके से आप अपना स्कोर मालूम कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपना स्कोर भेजिए। तो यहाँ पर आपका क्विज़ स्टार्ट होता है। पहला सवाल रहा, 2 कसीर ज़िलई जिनके अज़ला की तादाद इकसां हो, इनके तमाम नज़ीरी ज़ाविये बराबर होते हैं और तमाम नज़ीरी अज़ला डैश में होते हैं। गौर से सवाल देखिए, अहम सवाल है। 2 कसीर ज़िलई जिनके अज़ला की तादाद इकसां हो, इनके तमाम नज़ीरी ज़ाविये भी मसावी होते हैं और तमाम नज़ीरी अज़ला भी क्या होते हैं? ऑप्शन ए है गैर मसावी होते हैं, ऑप्शन बी है मसावी होते हैं, ऑप्शन सी है निस्बत या तनासब में होते हैं और ऑप्शन डी है तीनों में से कोई भी नहीं। तो आप अपना जवाब जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब लिखे होंगे। आपके जवाब की तस्दीक के लिए इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन बी, यानी कि तमाम नज़ीरी अज़ला मसावी होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपका, तमाम दायरे डैश होते हैं। तमाम दायरे क्या होते हैं? ऑप्शन ए है मुशाबा होते हैं, ऑप्शन बी है मुतमासिल होते हैं, या ऑप्शन सी है मसावी होते हैं, ऑप्शन डी है गैर मसावी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप अपना जवाब लिखे होंगे। आपके जवाब की तस्दीक के लिए इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन ए, मुशाबा होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त खींचा जाए तो वो बाकी 2 अज़ला को मुख्तलिफ़ नुक़्तों पर ख़ता करता हो, तो वो 2 अज़ला एक ही निस्बत में मुनक़सिम होते हैं। और एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए सवाल। अगर मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त खींचा जाए तो वो बाकी 2 अज़ला को मुख्तलिफ़ नुक़्तों पर ख़ता करता है, तो वो 2 अज़ला एक ही निस्बत में मुनक़सिम होते हैं। इस मसले को कौन सा मसला कहते हैं? ऑप्शन ए है फीसागोरस का मसला, ऑप्शन बी है थैल्स का मसला, ऑप्शन सी है मुशाबा मुसल्लस का मसला, या ऑप्शन डी है क़ायम ज़ाविया का मसला। ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ आप जवाब लिख लिए होंगे। आपके जवाब की तस्दीक के लिए इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन बी, थैलस का मसला। बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। आपका चौथा सवाल रहा ये, अगर 2 मुसल्लस में नज़ीरी ज़ाविये मसावी हों तब इनके अज़ला की निस्बत बराबर होती है, यानी कि मसावी होती है, और इसलिए दोनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं। इस शर्त को हम 2 मुसल्लसों की मुशाबहत की
डैश शर्त कहते हैं। हम इस शर्त को कौन सी शर्त कहते हैं? अगर दो मुसल्लस में नज़ीरी ज़ाविये मसावी हैं तब इनके अज़ला की निस्बत मसावी होती है, यानी कि बराबर होती है, इसलिए ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं। इस शर्त को हम मुसल्लसों के मुशाबहत की कौन सी शर्त कहते हैं? ऑप्शन ए है ए यानी कि ट्रिपल ए शर्त, एंगल एंगल एंगल, या यस ए यस, साइड एंगल एंगल। ऑप्शन सी है ट्रिपल एस, या ऑप्शन डी है ए एस, एंगल एंगल साइड। कौन सी शर्त कहते हैं इस शर्त को हम? जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से बोलिए। उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब का इंतखाब करे होंगे। आपके जवाब की तस्दीक के लिए इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन ए यानी ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, या जाविया 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 शर्त। बढ़ते हैं हम 5वें सवाल की तरफ। आपका 5वां सवाल रहा, अगर किसी मुसल्लस का एक ज़ाविया दूसरे मुसल्लस के एक ज़ाविये के बराबर हो और इन ज़ाविये के हामिल अज़ला मुतनासिब हो तो दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। इस शर्त को मुशाबहत की डैश शर्त कहते हैं। और एक बार देखिए सवाल, अगर मुसल्लस का एक ज़ाविया दूसरे मुसल्लस के एक ज़ाविये के बराबर हो और इन ज़ावियों के हामिल अज़ला मुतनासिब हो तो मुसल्लस मुशाबा होंगे। इस शर्त को मुशाबहत की कौन सी शर्त कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्रिपल ए, ऑप्शन बी है यस ए यस, ऑप्शन सी है ट्रिपल एस, ऑप्शन डी है ए एस। कौन सी शर्त कहते हैं? गौर से सवाल पढ़िए और अपने जवाब का इंतखाब कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब का इंतखाब करे होंगे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यस ए यस, साइड एंगल साइड, ज़िला ज़ाविया ज़िला शर्त कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे 6ठे सवाल की तरफ। दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के डैश होती है। सवाल और एक बार गौर से देखिए। दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के डैश होती है। ऑप्शन ए है गैर मसावी होती है, ऑप्शन बी है मुशाबा होती है, या ऑप्शन सी है मसावी होती है, या ऑप्शन डी है मुतमासिल होती है। जवाब गौर से लिखिए, चारों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप अपना सही जवाब लिख लिए होंगे, सही जवाब का इंतखाब करे होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन सी, यानी कि निस्बत मसावी होती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका 7वां सवाल रहा, फिसागोरस का मसला कौन से मुसल्लस पर मुनहसर है? फिसागोरस का मसला बहुत ही अहम है आपके लिए। कौन से मुसल्लस पर मुनहसर है? ऑप्शन ए है मसावियुल अज़ला मुसल्लस पर, ऑप्शन बी है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर, या हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर, या मरकूज़ा मस्कूरा बाला तमाम। चारों ऑप्शन को अच्छी तरीके से गौर से पढ़ लीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब का इंतखाब करे होंगे। आपके सही जवाब के लिए इस सवाल का
सही आंसर है ऑप्शन बी, कायम मुसल्लस पर फिसागोरस का मसला मुनहसर है। बढ़ते हैं हम 8वें सवाल की तरफ। दो अशकाल एकसा हो लेकिन ज़रूरी नहीं साइज़ भी एक हो तो वो अशकाल डैश अशकाल कहलाते हैं। और एक बार देखिए सवाल, दो शक्ल एकसा हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उनका साइज़ भी एक हो तो वो शक्लें डैश शक्लें कहलाती हैं। ऑप्शन ए है मुतमासिल शक्ल कहलाती है, ऑप्शन बी है गैर मुतमासिल, ऑप्शन सी है मुशाबा अशकाल, या ऑप्शन डी है मसावी अशकाल। ये भी बहुत ही अहम सवाल है इम्तिहान के लिए। जल्दी से अपना जवाब कापी में लिख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब का इंतखाब करे होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन सी, मुशाबा अशकाल कहलाते हैं। बढ़ते हैं हम 9वें सवाल की तरफ। मंदरजे झील में दिए हुए अज़ला की लंबाइयों में से कौन से लंबाइयाँ कायम मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं? और एक बार सवाल देखिए, मंदरजे झील में दिए हुए अज़ला की लंबाइयों में से कौन से लंबाइयाँ कायम मुसल्लस के लंबाइयाँ हैं? ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, या ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये भी आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही कीमती सवाल है, अहम सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन डी, यानी कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। शक्ल में ए बी की कीमत क्या है? आपको एक शक्ल दी गई है ABC, यानी कि एक मुसल्लस है जिसमें AB की कीमत आपको मालूम करना है, जबकि BC दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और AC दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम क्या करना है? AB। तो इस सवाल के ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 5.5 सेंटीमीटर। जल्दी से अपना सवाल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चारों जवाबात में से एक जवाब का इंतखाब कीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब रहा ऑप्शन सी, 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके क्विज़ का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करे होंगे। इन क्विज़ के तमाम सवालात को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। जब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर से नए सबक के साथ